डिबेट के दूसरे चरण में आपको अपने विचार रखने के लिए दोबारा आमंत्रित करता हूं। कृपया हमारे साथ बने रहें। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए। वीरेंद्र जी, शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन का आज जब प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हुआ तो सबसे बड़े सूबे में क्या आपको रिएक्शंस देखने को मिले? देखिए, आम आदमी ये चाहता है कि अगर पैसा बचे तो चुनाव एक साथ हो, उसको कोई आपत्ति नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन में अगर देश की संपत्ति, देश के पैसा, टैक्स का पैसा बचता है तो लोग तैयार हैं कि भाई एक बार चुनाव हो जाए। और लेकिन समस्या यह है कि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है और इसी वजह से यहाँ विविधताएं हैं, विभिन्न तरह के इलेक्शन हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब हम अपनी वोटर लिस्ट तक ठीक न कर पाए हों, पता लगा पर्ची आ गई घर पे, वो गए मतदान करने तो बूथ वाली लिस्ट में नाम गड़बड़ है या नाम ही गायब है और वापस आना पड़ा बिना मतदान किए। मूल जड़ पर जब आप पहले व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये एक देश एक चुनाव का एक नारा 2019 से चल रहा है, ये कब मूर्त रूप ले पाएगा ये कहना बड़ा कठिन है। वैसे भी जिस देश में वोटर लिस्ट गड़बड़ हो, मशीन को ईवीएम बेवफा कहा जाता हो, उसमें इतना आसानी से चुनाव पूरे देश में हो जाएगा? भाई लोकसभा तो चलिए होती है, लेकिन विधानसभाओं के अलग अलग मायने हैं। ये एक बात आपको याद होगा कि एक नारा आया वन नेशन वन टैक्स, उसके लिए आधी रात को संसद खोलकर जश्न मनाया गया था, पारित हुआ था। वैसे नारा है वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन इस देश की आबादी पर भी इस सरकारों को सोचना होगा कि भैया इतना जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर भी कुछ कर दो। 10 साल तो हो गया, अगर कर देते तो आप 15 साल में बड़ा सब कुछ ठीक हो जाता, बड़ी जनसंख्या कंट्रोल हो जाती। लेकिन जितना कठिन काम है 29 राज्यों में चुनाव कराना, केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव कराना, ये कोई आसान काम नहीं है जी। ब्रजेश जी, जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होता है तो केंद्र सरकारों पर यह दबाव जाता है कि यहाँ चुनाव जीतना है तो थोड़ा पेट्रोल के दाम घटा दो, थोड़ा बिजली के दाम कम कर दो। ये सब लोग लुभावन घोषणाएं बीच बीच में लोगों को राज्यों के चुनाव से मिलती रही हैं। वो मिलने वाले फायदे खत्म हो जाएंगे और जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास संसाधन ज्यादा है, वो पूरे देश में एक साथ घूमकर चुनाव प्रचार कर लेंगे। अब वो वैसी हैदराबाद छोड़ के उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने नहीं आ पाएंगे अगर एक साथ चुनाव होगा। और छोटे दलों का भी सामने संकट होगा कि लोकसभा चुनाव राष्ट्र के नाम पर लड़ा जाता है, वहां पर क्षेत्रीय मुद्दे फेल हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी समस्या आएगी, जो छोटे छोटे दल है वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अच्छा, हर दूसरे साल तीसरे साल कोई चुनाव होता है तो नेता और कार्यकर्ताओं की भी पूछ हो जाती है, किसी को गाड़ी मिलती है, किसी का खाने पीने का इंतजाम होता है, वोटरों को भी लोग घर घर संपर्क करते हैं। तो अलग अलग चुनाव के बहाने अलग अलग समस्याओं का हल भी होता है और जनता को लगता है कि सरकार में हमारी पूछ है, नेता अभी हमारे वोट की कीमत समझ रहे हैं। तो ये भी एक उसके पीछे फैक्टर है। लेकिन अब सरकार अगर चाहेगी तो कैसे संशोधन करेगी जी? जो राज्य सरकारों का कार्यकाल बचा है क्या उनको भंग किया जाएगा, या जिनका कार्यकाल लोकसभा से पहले खत्म हो जाएगा वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? मान लीजिए 2029 में चुनाव होता है लोकसभा का, तो 29 तक जिनका कार्यकाल नहीं वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। कैसे फार्मूला निकलेगा, हल क्या होगा, इसको लोग जानना चाहते हैं। वैसे अपने देश में 68 तक तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। 68-69 में पहली बार अलग हुआ चुनाव जब कुछ राज्यों में जी सरकारें गिर गई थी। ब्रजेश जी, संविधान में एक व्यवस्था है कि मध्यावधि चुनाव, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा
तो ये व्यवस्था मध्यावधि चुनाव वाली खत्म हो जाएगी, मध्यावधि चुनाव तो रह नहीं जाएगा। और आप जानते हैं कि धारा 356 का जो उपयोग था वो सरकारों को गिराने के लिए ही तो किया जाता था। वो धारा 356 का भी इस्तेमाल तो अब लगभग खत्म हो गया है, आने वाले वक्त में और खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा संकल्प है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन की ओर भी सोचना होगा और वन नेशन वन टैक्स पर रोज नई नई जो कहानियां हैं उस पर भी सोचना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस नारे पर अमल करना बड़ा कठिन है। जी फिलहाल जी कंक्लूड करें जी। हर 2 साल पे इलेक्शन होता था, लोगों का सम्मान होता था। उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि मतदाता आदमी इस देश के, उसकी अपनी अपनी मजबूरियां भी हैं और वो उसी हिसाब से वोट करता था। तो सुनिएगा कि इलेक्शन भर कहीं पुलाव तो कहीं पूरियां भी होती हैं और कहीं बोतल तो कहीं लफाजियां भी होती हैं, और वो किसको वोट दे जो सब तरफ की खाए हो, और हर नमक हलाल की अपनी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी मुझे एक मैसेज किए हैं कि जरा वीरेंद्र जी से ये पूछिए, ये सम्मान होता है का क्या मतलब होता है? अरे भाई, रात के अंधेरे इसको में थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। गांव में नेता जब सफेद कुर्ता पहन के आते हैं तो बुजुर्ग लोग रात में समझ नहीं पाते, कुछ लोग भूत समझ के डर जाते हैं, पैर छूने आते हैं। तो सम्मान में बहुत सारी चीजें छुपी हैं और इस देश में टेंट कारोबार, मंच कारोबार, गुटखा कारोबार, शराब कारोबार, मीट मुर्गा कारोबार, ये सब भी इस चुनाव के दौरान काफी फलता फूलता ये है। सब सम्मान का प्रतीक है मतलब। जी बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने बहुत ठीक से